सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। 20वां पारा इसका पहला रुकू है, सूरह नम्ल है, तफसीर जलालैन का 23वां सबक। रब्बी ज़ुल जलाल फरमाता है अम्मन खलक़स समावाति वल अर्दा, या वो बेहतर है जिसने आसमान व ज़मीन बनाए। व अनज़ल लकुम मिनस समाइ माअन, और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा। फ़अंबतना, पस हमने उगाए। फ़ीही इल्तिफ़ातुम मिनल ग़ैबति इलत तकल्लुमी, इसमें ग़ैबत से तकल्लुम की तरफ इल्तिफ़ात है। यानी पहले खालका ये भी गायब का सीगा और अनज़ला ये भी गायब का सीगा, उसके बाद अम्बतना ये मुतकल्लिम का सीगा है। तो आपने दुरूसुल बलागा के अंदर ये पढ़ा है कि जो है ना वो मुख्तलिफ़ मौक़े होते हैं, कभी ग़ैबत से तकल्लुम की तरफ इल्तिफ़ात होता है, कभी ख़िताब की तरफ इल्तिफ़ात होता है, और कभी इसके बरक्स होता है। तो यहाँ ग़ैबत से तकल्लुम की तरफ इल्तिफ़ात है, और इसकी मुख्तलिफ़ हिकमतें भी होती हैं। यहाँ इसकी हिकमत क्या है वो 12 नंबर हाशिए के अंदर लिखी हुई है। व हिकमतहु इख्तिसासुहु सुब्हानहु व तआला बिहाज़ल फ़िअल, और इसकी हिकमत अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इस फ़ेल के साथ ख़ास होना है। यानी वैसे तो ख़ास पहले फ़ेल भी अल्लाह के साथ ही हैं, आसमान और ज़मीन को पैदा करना, आसमान से पानी को उतारना, लेकिन इसके अंदर एक ज़्यादा खूबसूरत माना पाया जाता है। वो क्या ज़्यादा खूबसूरत, इसलिए बतौर ख़ास इसकी जो है वो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ निस्बत की। वो माना किस तरह है इसके अंदर जो पाया जाता है, कहते हैं कि इस बात की तरफ इशारा है कि अन्नल्लाह ताला हुवल मुंबितु लिल अशजारि वज़्ज़री, कि अल्लाह ही दरख्तों को और खेतियों को उगाने वाला है, ना कि उसका गैर। व खलक़हा, और अल्लाह ने इनको पैदा किया मुख्तलिफ़तल अलवानी व तुऊमी, इस हाल में कि इनके रंग और जायके मुख्तलिफ़ होते हैं। अब देखें पानी उतारना वो तो सुबहान अल्लाह वो भी बहुत बड़ी चीज़ है और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह के साथ ख़ास है, लेकिन इसके अंदर एक इजाफ़ी माना किस तरह पाया जा रहा है और ज़्यादा खूबसूरती किस तरह है कि अल्लाह ताला जो दरख्तों को उगाता है और खेतियों को उगाता है तो उनका रंग भी मुख्तलिफ़ होता है और जायके भी मुख्तलिफ़ होते हैं। मा कौनिहा तुस्क़ा बिमाइन वाहिद, यह हाशी के अंदर लिखा हुआ है बावजूद इसके कि उनको एक ही पानी दिया जाता है। तो ये तफसीर सावी का इन्होंने हवाला दिया, अल्लामा सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इस पर यह बहस की। तो एक ही पानी दिया जाता है, आगे रंग मुख्तलिफ़ होना, जायका मिर्च कड़वी हो जाती है, ठीक है ना, तरबूज जो है वो मीठा हो जाता है, साइज़ का फ़र्क आ जाना, रंग का फ़र्क आ जाना, मिठास में फ़र्क आ जाना, कोई चीज़ें खट्टी होती हैं जिस तरह लीमू होती है, तो पानी तो एक है। इस वजह से बतौर ख़ास इसको जो है ना वो निस्बत की फ़अंबतना, पस हमने उगाए, ठीक है ना, बतौर ख़ास। वैसे बाकी चीज़ें भी अल्लाह के साथ ख़ास हैं। बिही हदाइक़ा, इसके ज़रिए बागात, जमु हदीक़त, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर ताक़ीक़ लुग़वी को बयान करने के हदाइक़ जो है ये हदीक़ा की जम है, वह हुवल बुस्तानुल मुहव्वत, और वो ऐसा बाग है जो घेरा हुआ हो। घेरा उससे मुराद है कि दीवारों से घेरा हुआ हो, उसके इर्द गिर्द दीवारें हों। अल बुस्तानुल मुहव्वत ज़ाता बहजा, बारौनक बागात, बारौनक हमने उसके ज़रिए बारौनक बागात उगाए। हुस्न, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर बहजा का आसान माना बयान करना, बहजा का माना भी रौनक खूबसूरती आता है, जिस तरह के अल मुंजिद में लिखा हुआ है। माँ कान लकुम अन तुम्बितू शाजरहा, तुम्हारे लिए मुमकिन ना था कि तुम उसके दरख्तों को उगाते। किसके दरख्तों को? उन बागात के। तुम्हारे लिए मुमकिन ना था कि तुम उन बागों के दरख्तों को उगाते। क्यों मुमकिन नहीं था, इसकी इल्लत बयान करना यहाँ से मुफ़स्सिर रहमा की गर्ज़ है, लिआदम क़ुदरतिकुम अलैहि, तुम्हारी इस पर कादिर ना होने की वजह से। आ इलाहुन, क्या कोई और माबूद है, कोई और माबूद है? बितहक़ीक़ हमज़तिन, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा की रात सबा को बयान करना है कि दोनों हमज़ों की तहक़ीक़ के साथ, यानी तहक़ीक़ का मतलब होता है असली मखरज से अदा करना, व तसील सानियत, और दूसरे की तसील के साथ, हमज़ा और अलिफ़ के दरमियानी हालत में पढ़ने को तसील बोलते हैं। व इदख़ाल अलिफ़ बैनहुमा, और इन दोनों के दरमियान अलिफ़ को दाखिल करने के साथ, अलल वजहैन, दोनों तरीक़ों पर, तहक़ीक़ तसील। 2 नंबर 3 तहक़ीक़ की सूरत में अलिफ़ दाखिल हो जाए दोनों हमज़ों के दरमियान। नंबर 4 ये तीसरी सूरत थी। नंबर 4 तस्हील जब दूसरे हमज़ा की करे तो उस सूरत में अलिफ़ दाखिल हो जाए। तहक़ीक़ तसील 2, फिर तहक़ीक़ की सूरत में अलिफ़ को दाखिल करना दोनों हमज़ों के दरमियान, और तसील की सूरत में अलिफ़ को दाखिल करना। तो ये 4 तरह की किरातें हो गई। फ़ी मवादिअ सबअती, इसकी 7 जगहों में। तो आगे ये मुख्तलिफ़ मकामात पर लफ्ज़ आएगा, तो 7 मकामात पर यही किरातें होंगी माअल्लाह, अल्लाह के साथ। इआनतन अला ज़ालिका, इस पर मदद करने के लिए, इस पर मदद करने के लिए कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा है, आसमान और ज़मीन बनाना, दरख्तों को, बागात को उगाना, तो यकीनन लैसा माअहु इलाहुन, उसके साथ कोई माबूद नहीं है। बल हुम कौमुन यादलून, बल्कि वो ऐसे कौम हैं, ऐसे लोग हैं जो राह से कतराते हैं। युशरिकून, यहाँ से यादलून का मुरादी माना बयान कर दिया। राह से कतराने से क्या मुराद है? युशरिकून बिल्लाही, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, गैरहू, उसके गैर को। तो ये रास्ते से, सीधे रास्ते से हट जाना हुआ, सीधे रास्ते से कतराना हुआ, अल्लाह के साथ औरों को शरीक ठहरा लेना। अम्मन जअल अर्द क़रारा, या वो बेहतर है जिसने ज़मीन बनाई क़रारा, रिहाइश के लिए, या वो बेहतर है जिसने ज़मीन बनाई क़रारा, रिहाइश के लिए। ला तमीदु बि अहलिहा, वो हरकत नहीं करती अपने अहल के साथ।
तो यानी जब ज़मीन के ऊपर जो लोग मौजूद हैं इनको लेकर ज़मीन पर ज़लज़ला तारी नहीं हो जाता, ये हरकत नहीं करती, बल्कि ये जिस तरह अल्लाह ताला ने इसको रखा है उसी तरह ये बरकरार है, तो और इस पर इंसान जो है वो रिहाइश रखता है। वजअल खिलालहा, और अल्लाह ताला ने इसके दरमियान बनाई। अच्छा जी, फ़ी मा बैनहा, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर इस बात को बयान करना है। खिलाल वैसे ये खलल की जमा है, और ये दो चीज़ों के दरमियान जो कुशादगी होती है उसको खलल बोला जाता है, कि दो चीज़ें हैं उनके दरमियान जो कुशादगी उसको खलल बोला जाता है। यहाँ पे खिलाल का क्या माना है? फ़ी मा बैनहा, यहाँ से खिलाल का आसान माना बयान कर दिया कि बैन, ठीक है ना, तो इसका माना भी दरमियान होता है और खिलाल का माना भी दरमियान होता है। लेकिन इससे पहले ये मा मौसूला भी निकाला और फ़ी हर्फ़ जार भी निकाला, तो ये बता दिया कि ये जो लफ्ज़ खिलाल है इससे पहले भी फ़ी मा इसमें मौसूल है, और ये जो खिलाल जो है ये ज़र्फ़ मुस्तक़र का मफ़ूल होकर सिला बन जाएगा मा मौसूला का, और मा मौसूला अपने सिला से मिलकर ये फ़ी हर्फ़ जार का मुताल्लिक़ बन जाएगा। इसलिए इन्होंने आगे पूरी इबारत खिलालहा की बजाय खिलाल का माना बयान कर दिया और उससे पहले फ़ी मा का लफ्ज़ निकाल दिया, ताकि पता चल जाए ये जो बैनहा है ये मफ़ूल बन रहा है किसका? साबता फ़ेल का, और साबता अपने मफ़ूल से मिलकर फ़ाइल से मिलकर ये सिला बन जाएगा मा मौसूला का, और ये फ़ी हर्फ़ जार के मुताल्लिक़ हो जाएगा, और ये जाला के मुताल्लिक़ हो जाएगा, और ये किसके मुताल्लिक़ हो जाएगा? अनहारा, नहरें बनाई, और उसके दरमियान क्या बनाई? नहरें। वजअल लहा रवासिया, और अल्लाह ताला ने उसके लिए मजबूत पहाड़ बनाए। रवासिया जिबालन, यहाँ से रवासिया का आसान माना बयान कर दिया। असबाता बिहल अर्दा, ऐसे मजबूत पहाड़ जिनके ज़रिए अल्लाह ने ज़मीन को साबित रखा। वजअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा, और अल्लाह ताला ने दो समंदरों के दरमियान आड़ रखी। हाजिज़न का माना होता है आड़, रुकावट। बैनल अज़बी वल मिल्ही, बैनल बहरैन, यहाँ से अल बहरैन की तफसीर कर दी कि बहरैन दो समंदरों से कौन से समंदर मुराद हैं? दो समंदरों से इस लफ्ज़ की तफसीर कर दी, और इस लफ्ज़ का जो है वो मुरादी माना बयान कर दिया। बहरैन से मुराद क्या है? एक मीठा समंदर, वल मिल्ही, और नमकीन। तो मीठे और नमकीन के दरमियान अल्लाह ने क्या? एक आड़ रखी। मीठे और नमकीन समंदरों के दरमियान अल्लाह ने आड़ रखी। ला यख्तलितु अहदुहुमा बिल आखर, उनमें से एक दूसरे के साथ मुख्तलित नहीं होता, मिलता नहीं, या दोनों अपनी अपनी जगह पर जारी हैं। इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि उसमें से अक्सर नहीं जानते तौहीदहु, अल्लाह ताला की तौहीद को, अल्लाह की तौहीद को उनमें से अक्सर नहीं जानते। तो तौहीदहु से क्या है गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा? ये ला यालमून का मफ़ूल महज़ूफ़ निकालना है, ठीक है ना। ला यालमून नहीं जानते, किस को नहीं जानते? तौहीदहु, अल्लाह की तौहीद को नहीं जानते, तो ये मफ़ूल भी है ला यालमून का। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा, या वो बेहतर है जो मजबूर की फ़रियाद को सुनता है। अल मकरूब बल्लदी, यहाँ से अल मुत्तर, इसका जो है ये मुरादी माना बयान कर दिया कि मजबूर से क्या मुराद है? वो बेचैन और गमज़दा शख्स। मगरूब का माना होता है बेचैन, गमज़दा। वो बेचैन और गमज़दा शख्स अल्लज़ी मस्सहु दर्रु और दुर्रु दोनों तरह पढ़ सकते हैं, जिस तरह अल-मुंजिद में इस दोनों का माना तकलीफ़, नुकसान, हलाकत वगैरह लिखा हुआ है, तो दोनों तरह इसको पढ़ सकते हैं। दर भी पढ़ सकते हैं और दूर भी पढ़ सकते हैं। अल्लज़ी मस्सहु दुर्रु, वो जिसको तकलीफ़ पहुँची, वो जिसको, तो वो बेचैन और गमज़दा शख्स जिसको तकलीफ़ पहुंची, कौन उसकी फ़रियाद को सुनता है? कौन उसकी, यानी या वो बेहतर है जो उसकी फ़रियाद को सुनता है, या वो बेहतर है अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा, या वो बेहतर है जो मजबूर की फ़रियाद को सुनता है। यानी किसकी फ़रियाद को? उस बेचैन और गमज़दा शख्स की जिसको तकलीफ़ पहुंची। इज़ा दाअहु, जब वो उसे पुकारे। वयक्शिफु सूअ, और वो बुराई टाल देता है, और वो अल्लाह बुराई अनहु व अन गैरिही, उससे और उसके गैर से, तो उससे भी अल्लाह बुराई को दूर कर देता है और अलावा दूसरे लोगों से भी बुराई को दूर करता है। अनहु व अन गैरिही से मुतालिक माज़ूफ़ को निकाल दिया। वयजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्द, और तुम्हें ज़मीन का वारिस करता है। अल इज़ाफ़तु बिमाना फ़ी, यहाँ से तहक़ीक़ नाहवी को बयान कर दिया। ये जो खुलफ़ा के अल अर्द की तरफ इज़ाफ़त है, ये इज़ाफ़त फ़ी के माना में है, यानी इज़ाफ़त ज़रफ़िया है। इज़ाफ़त मुज़ाफ़ इलैहि के दरमियान अपना फ़ी हर्फ़ जर मुक़द्दर होता है। तो अय यख़लुफ़ु कुल्लु क़र्निन अल क़र्न अल्लज़ी क़बलहु, यानी हर कर्न अपने से पहले कर्न का जान नशीन बनता है। कर्न से मुराद उम्मत है, हर उम्मत अपने से पहले उम्मत की क्या होती है? जान नशीन बनती है। इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद है? क़लीलन मा तज़क्करून, बहुत ही कम नसीहत हासिल करते हो, बहुत ही तत्ताइज़ून, यहाँ से जो है ना वो तज़क्करून का आसान माना बयान कर दिया। बिल फ़ौक़ानियत, यहाँ से किराते सबा को बयान कर रहे हैं कि अक्सर के नज़दीक ये फ़ौक़ानिया के साथ है, यानी ता के साथ है, और अबू अमर के नज़दीक ये क्या है? तहतानिया, यानी या के साथ है, नीचे दो नुक्ते जिसके होते हैं। बहुत कम तुम नसीहत हासिल करते हो, बहुत कम वो, अक्सर के नज़दीक ये ता के साथ है, यानी हाजिर का सीगा। वफ़ीही इदगामुत ताइ फ़ी ज़ालिम, और इसमें ता का ज़ाल में इदगाम है। ता का, यानी ये जो तज़क्करून है इसमें ता का ज़ाल में क्या किया गया है? इदगाम किया गया है। असल में क्या था? ता तज़क्करून, क्या किया गया?
डायरेक्ट ता का जाल में इदगाम नहीं किया गया, पहले दूसरी ता को क्या किया गया, जाल किया गया, फिर जाल का जाल में इदगाम किया गया। तो इन्होंने मुख्तसर करके बताया वमा ज़ाइदतुन, और माँ ज़ायदा है, क्यों ज़ायदा है, लितक़लील क़लील, क़लील की क़िल्लत को बयान करने के लिए, यानी माँ इसलिए ज़ायदा भी लाई जाती है कि ये क़लील की क़िल्लत, एक चीज़ पहले ही क़लील है उसकी और क़िल्लत बयान कर दी जाए। इसके तहत हाशिए के अंदर ये लिखा हुआ है 3 नंबर हाशिए में, व तक़लीलुल क़िल्लति किनायतुन अनिल आदम बिलकुल्लिया, और क़लील को कलील बयान और कलील की किल्लत बयान करना, ये क्या है, किनायतुन अनिल आदम बिलकुल्लिया, बिलकुल्लिया चीज़ के ना होने से किनाया है। यानी जब कहा जाए ना कि एक चीज़ पहले ही कलील है और कहा जाए कि और भी कलील है, उसकी और भी किल्लत को बयान किया जाए तो ये किनाया होता है उसके बिलकुल्लिया ना होने से, गोया कि वो है ही नहीं। तो यहाँ पे कहा गया ना बहुत कम तुम नसीहत हासिल करते हो, तो मुराद यह कि तुम नसीहत हासिल करते ही नहीं हो, तुम नसीहत हासिल करते ही नहीं हो। अच्छा जी, मुराद क्या है, नफ़ी तज़क्कुरिहिम रअसन, उनका सिरे से नसीहत की नफ़ी करना है। ये हाशिया जमल के अंदर इसी तरह लिखा हुआ है। तो यहाँ मुराद कम नसीहत हासिल करने से क्या मुराद है, जब कलील की किल्लत को बयान किया जाए तो मुराद ये होता है कि ये चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल या नहीं है। तो यहाँ बहुत कम नसीहत हासिल ना करने से मुराद ये है कि वो बिल्कुल भी हासिल नहीं करते, जो है ना, ठीक है ना, बिल्कुल भी वो नसीहत, सिरे से नसीहत हासिल नहीं करते। अम्मन यहदीकुम, या वो बेहतर है जो राह दिखाता है तुम्हें, युरशिदुकुम इला मकासिदिकुम, यहाँ से यादी का आसान माना बयान कर दिया। इरशाद का माना भी रास्ता दिखाना होता है, हिदायत का माना भी राह दिखाना होता है। जो तुम्हें रास्ता दिखाता है तुम्हारे मकासिद की तरफ, फ़िग़ुलुमातिल बर्रि वल बहरी, खुश्की और तरी के अंधेरों में, बिन नुजूमी, सितारों के साथ रात को, व भी अलामातिल अर्दी, और ज़मीन के अलामात के साथ दिन को। ज़मीन की अलामात दिन को हमें रोशनी में नज़र आती हैं, ये पहाड़ है, वो दरख्त है, फुला जगह पे एक निशान है। लोगों को जब रास्ता बताते हैं तो जी वहाँ पे आप जाएंगे, एक ट्यूबवेल लगी हुई होगी, उससे आपने इस तरह जाना है। तो दिन को इंसान इन चीज़ों के ज़रिए रास्ता तलाश करता है। जब पहले इतनी ज़्यादा सहूलियात लाइटिंग की नहीं थी, और रात को जो है वो इंसान किसके ज़रिए रास्ता तलाश करता है, अपना सितारों के ज़रिए। और वो जो हवाओं को भेजता है इस हाल में कि वो खुशखबरी देने वाली होती हैं, बैना यदी रहमती, उसकी रहमत से पहले, ऐ खुद्दामल मतरी, यानी बारिश से पहले। तो यहाँ रहमत का मुरादी माना बयान कर दिया। अल्लाह की रहमत से क्या मुराद है, बारिश। इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है, ताला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला उससे बुलंदो बाला है जो वो शरीक ठहराते हैं, बिही अल्लाह के साथ, गैरहू अल्लाह के गैर को। बिही से मुतालिक माजूफ निकाल दिया और गैरहू से मफूल बिही माजूफ को बयान कर दिया। अम्मन यबदाउल खल्क़, या वो बेहतर है जो खल्क़ की इब्तिदा फरमाता है, पैदा करने की, फिल अरहामी, रहमों में, मिन नुत्फ़तिन, नुत्फ़ा के ज़रिए, सुम्मा युईदुहु, फिर वो उसको लौटाएगा, बादल मौती, मौत के बाद। तो बादल मौत से मफूल माजूफ को निकाल दिया। व लम यातरिफु बिल इयादति, अगरचे वो यादा का इतराफ़ नहीं करते, लेकिन बात तो यही है कि अल्लाह ही लौटाएगा, अगरचे ये इतराफ़ नहीं भी करते तो ना करें, लेकिन ये बात हकीकत है। हकीकत क्यों है, लिक़ियामिल बराहीनी अलैहा, इस पर दलाइल के कायम होने की वजह से, इस पर दलाइल के क़ियाम, ठीक है ना, क़ाफ़ के कसरा के साथ। वमन यरज़ुक़ुकुम मिनस समाई, और वो जो तुम्हें रिज़्क़ देता है, मिनस समाई, आसमान से, बिलमतरी, बारिश के ज़रिए, और ज़मीन से, नबातात के ज़रिए। क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद है, अला यफ़अलु शैअन मिम्मा ज़ुकिरा इल्लल्लाहु, यानी इन चीज़ों में से जो जिनका जिक्र हुआ, कोई चीज़ नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता, इल्लल्लाहु, सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के कोई और ये काम, कोई काम नहीं कर सकता मगर अल्लाह, यानी अल्लाह कर सकता, बकिया नहीं कर सकते। अच्छा जी, वला इलाहा माअहू, और उसके साथ कोई माबूद नहीं है। कुल हबीबा, फरमा दीजिए, या मोहम्मद, यहाँ से गर्ज मुफस्सिर उलमा इस बात को बयान करना है कि यहाँ पे मुखातब जो हैं वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। मुखातब को बयान करना है कि कुल के ज़रिए खिताब है, मुखातब कौन है, हमारे नबी की ज़ात। हाथु बुरहानकुम, तुम अपनी दलील लाओ, हुज्जतकुम, यहाँ से आसान माना बयान कर दिया बुरहान का, अपनी हुज्जत लाओ, दलील लाओ, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो इस बात में कि अन्नमा या इलाहन, के बेशक मेरे साथ कोई खुदा है, फ़अल शैअन मिम्मा ज़ुकिरा, जिसने उसमें से कुछ किया हो जो जिक्र किया गया, तो फिर दलील लेके आओ इस पर। वसअलुहु अन वक्ति क़ियामी साअती, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के कायम होने के वक्त के मुतालिक सवाल किया, फ़नाज़ला, तो ये आयत करीमा उतरी। तो वसअलुहु अन वक्ति क़ियामी साअती, यहाँ से शान नुज़ूल को बयान करना है। गर्ज़ मुफ़स्सिर उलमा क्या है, फ़नाज़ला, बस ये आयत करीमा उतरी। कुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्द, ए हबीबा फरमा दीजिए कि नहीं जानता जो आसमानों में है और जो ज़मीनों में है, मिनल मलाइकाती, यानी फ़रिश्ते और इंसान, इंसानों और फ़रिश्तों में से जो आसमान और ज़मीनों में हैं वो नहीं जानते, अल गैबा, गैब को, वो गैब को नहीं जानते, मतलब यह कि आज ज़ाती तौर पर नहीं जानते, वरना जितना अल्लाह ने इल्म अता किया, इल्ला मन इर्तबा मिर रसूल, अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है, वमा हुआ अलल गैबि बिदानिन वअल्लमका मा लम तकुन तालम, और दीगर हदीस जिसमें हुजूर ने मखलूक के पैदा होने से पहले से लेकर उनके जन्नतियों के जन्नत में जाने तक, जहन्नमियों में के जहन्नम में जाने तक सारे हवाल बयान कर दिए, वो सारे इस पर दलाइल हैं। अच्छा जी,
अई मा गाब अनुम, यानी वो चीज़ जो उनसे गायब हो जाए, इल्ला लाकिन, लाकिन से गर्ज़ मुफ़स्सिर इस बात को बयान करना है कि ये जो मुस्तस्ना है ये मुस्तस्ना मुनक़ते है, इसलिए इल्ला की लाकिन के साथ तफसीर कर दी। जहाँ ये इल्ला की लाकिन के साथ तफसीर करें वहाँ पर ये बताना मकसूद होता है कि मुस्तस्ना मुत्तसिल नहीं बल्कि मुस्तस्ना मुनक़ते है। अच्छा जी, लेकिन अल्लाह यालमुहु, वो उसको जानता है। यालमुहु से गर्ज़ मुफ़स्सिर क्या है, ये ख़बर माज़ूफ़ को बयान कर दिया कि ये जो यालमु है ये लफ्ज़ मुब्तदा की खबर बन रही है। वमा यशऊरून, और वो नहीं शऊर रखते, अयल कुफ़ारू का गैरिहिम, यानी कुफ़ार अपने गैर की तरह। कुफ़ारू से गर्ज़ मुफ़स्सिर यशऊरून की ज़मीर फ़ाइल का मर्जी बयान करना है। अय्याना, किस बात का शऊर नहीं रखते, अय्याना युबासून, कि कब उठाए जाएंगे, कब उन्हें उठाया जाएगा। अय्यान का क्या माना है, वक्त युबासूना, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा यानी जो अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, इनकी गर्ज़ क्या है, अय्याना का मुरादी माना बयान करना। वक्त युबासून, लफ्ज़ वक्त से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा क्या है, अय्यान का मुरादी माना बयान करना है। इन्होंने अय्यान की तफसीर की वक्त के साथ, लेकिन हाशियतुस्सावी के अंदर लिखा हुआ है कि ये बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको देखें कि 10 नंबर हाशिए में, 9 नंबर हाशिए में, अय्याना हिया हाहुना बिमाना मता, अय्याना यहाँ मता के माना में है। किसके माना में है, वक़ौलु शारिही, और शारे का कौल वक्ता, तफसीरुन लि अय्याना, ये अय्याना की तफसीर है। ठीक है ना, किसकी तफसीर है, अय्याना की तफसीर है। लाकिन्नहु, लेकिन अखल्ला बि तफसीर इस्तिफ़ाम लज़ी फ़ी ज़िम्निहा, लेकिन इसने उस इस्तिफ़ाम की तफसीर में खलल डाल दिया जो इसके ज़िमन में है। कि इस्तिफ़ाम का माना वो जो समझा जा रहा था अय्याना के ज़िमन में, वक्ता के ज़िमन में वो इस्तिफ़ाम का माना नहीं समझा जा रहा, तो इसलिए ये तफसीर करना जो अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने की है ये मुनासिब नहीं है। आगे कहते हैं कि वलो क़ाल मता युबासूना, और अगर वो कहते मता युबासूना, यानी इसकी तफसीर मता के साथ कर देते, या करते अय्या वक्त युबासूना। अब देखिए ना, अय्य के साथ तफसीर होगी, इस्तिफ़ाम का माना दोनों के अंदर पाया गया। अय्या वक्त युबासूना के साथ तफसीर करते लकाना औदाहा, तो ये अलबत्ता ज़्यादा वाज़ेह होता है। ये हाशिया जमल के अंदर ये बात मौजूद है कि अगर मुसन्निफ़ रहमा इसकी जो मुफस्सिर रहमा है वो मता युबासून के साथ तफसीर कर देते, अय्या वक्त इनके साथ कर देते, अकेले वक्त के साथ ना करते, तो ये ज़्यादा वाज़ेह था और ज़्यादा मुनासिब था। और तफसीर अभी सऊद के अंदर ये लिखा हुआ है कि अय्याना मुरक्कबतुम मिन अय्या व आना, यानी ये दोनों को जो है इकट्ठा पढ़ने की सूरत में इराब वहाँ से पढ़ा जा रहा है कि ये किससे मुरक्कब है, अय्याना, ये अय और आन से मुरक्कब है। फ़मानाहुल असली, इसका असली माना जो है वो ये है, अय्या आना युबासून। क्या अय्या आन का क्या माना, किस वक्त वो उठाए जाएंगे, किस वक्त वो, अय्या वक्तन, अय्या वक्तन। तो अय्यान जो है ये असल में अय और आन इन दो लफ्ज़ों से मुरक्कब है। ये तफसीर अभी सऊद के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह 10 नंबर हाशिए के अंदर हाशियतुस्सावी के हवाला से लिखा हुआ है कि युबासून, कहते हैं कि तफसीरुन लि अय्याना, ये जो लफ्ज़ वक्त है ये अय्याना की तफसीर है। वल मुनासिबु तफसीरुहा बिमता, और इसकी तफसीर मता के साथ करना ये मुनासिब है। लिअन्ना अय्याना ज़र्फ़ मुतज़म्मिनुम माना हमज़ातिल इस्तिफ़ामी, इसलिए कि बेशक अय्याना ये ज़र्फ़ है जो कि माना हमज़ा इस्तिफ़ाम के माना को मुतज़म्मिन है। अय्याना के अंदर हमज़ा इस्तिफ़ाम वाला माना पाया जा रहा है, लेकिन लफ्ज़ वक्त के साथ जब अकेली तफसीर की जाए तो वक्त के अंदर तो वो इस्तिफ़ाम वाला माना नहीं पाया जाता, इसलिए मुनासिब नहीं थी ये तफसीर। कहते वह मता कज़ालिका, और मता ऐसे ही है, और मता के अंदर भी इस्तिफ़ाम वाला माना पाया जाता है। बिखिलाफ़ लफ्ज़ वक्त, बखिलाफ़ लफ्ज़ वक्त के, बखिलाफ़ लफ्ज़ वक्त के। तो इसलिए बेहतर यही था कि अय्या वक्तन के साथ तफसीर कर देते या मता वगैरह के साथ तफसीर कर देते। बल बिमाना हल, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा बल का मुरादी माना बयान करना है। बल यहाँ हल के माना में है। बल यहाँ 11 नंबर हाशिए के अंदर ये लिखा हुआ है कि लम यूजद बल बिमाना हल, बल हल के माना में नहीं पाया गया। फ़ी कुतुबिल लुगाती व नहवी, ना लुगत की किताबों में और ना ही नहव की किताबों में बल हल के माना में होता ही नहीं है। अच्छा जी, लाकिन यदुल्लु अलैहि क़िराअतु इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन इस पर दलालत करती है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की क़िराअत जो उन्होंने इसको पढ़ा अदरका भी हमज़तैनी अलल इस्तिफ़ाम, दोनों हमज़ों के साथ इस्तिफ़ाम पर। और इसी तरह हज़रत उबई बिन काब की क़िराअत जिन्होंने इसको पढ़ा अम तदारका इल्मुहुम। तो लिहाजा ये क़िराअतें इस बात की तरफ मुशीर हैं कि यहाँ पे इस्तिफ़ाम का माना पाया जा रहा है, वरना बल जो है ये हाल के माना में ना लुगत की किताबों में है और ना ही नहव में आता है। अदरका क्या पहुँच गया, क्या पहुँच गया बिवज़नी अकरमा, यहाँ से गर्ज़ बिवज़नी अकरमा, यहाँ से इस बात को बयान फरमा दिया कि अदरका जो है ये अकरमा के वज़न पर है। अकरमा के कोई इसको कोई और इराब ना पढ़ ले, बल्कि जिस तरह अकरमा का वज़न अफ़ाल है इसी तरह अदरका का भी यही वज़न है।
अच्छा जी, फ़ी क़िरात एक किरात में, तो यहाँ से क्या बयान कर दिया, किरातें सबा को बयान कर दिया। एक किरात में ये अकरमा की तरह अदरका है, वफ़ी उखरा और दूसरी किरात में, ये जो पहली किरात है ये अबू उमर और इब्न कसीर की और दूसरी बाकियों के नज़दीक है। दूसरी में क्या, इद्दारका बितशदीद दाली, दाल की तशदीद के साथ, व असलु तदारक, और इसकी असल जो है वो तदारक है। उबदिलत ताउ दालन, ता को दाल से बदल दिया गया, वदगिमत फिद दाल, और उसका दाल में इदगाम कर दिया गया। वजतुलिबत हमज़तुल वस्ल, हमज़ा वस्ली को लाया गया। अई बाला का वाला का, यानी अदरक का क्या माना है, पहुँच गया क्या, और क्या मिल गया। औ तताबा व तलाह का, अगर इदारा का हो तो इसका माना क्या होगा, तताबा व तलाह का। तताबो और तलाह दोनों का माना आप लुगत में देखेंगे तो इसका माना होगा एक दूसरे के पीछे आना। क्या पीछे आ गया उनका इल्म आखिरत में, अई बिहा यानी उसके साथ, यानी पहला अगर पढ़े तो उसके मुताबिक क्या क्या पहुँच गया, क्या पहुँच गया उनका इल्म आखिरत के मुतालिक, अई बिहा यानी उस आखिरत के बारे में। हत्ता सअलू अम वक्ति मजीइहा, हत्ता सअलू यानी आखिरत में से क्या मुराद, अई बिहा यहाँ पे फ़ी जो है ये बा के माना में है, आखिरत के साथ, आखिरत के मुतालिक। हत्ता सअलू अम वक्ति मजीइहा, यहाँ तक कि उन्होंने उसके आने के वक्त के मुतालिक सवाल किया। लैसा अल-अम्रु कज़ालिका, मामला ऐसे, आने के वक्त के बारे में तो सवाल तब करते जब पहले उनको इल्म होता और वो इसकी कोई ना कोई तैयारी करते। बल हम फ़ी शक्क मिना, बल्कि वो उसके आमद के मुतालिक शक में, बल मिना अमून, बल्कि वो उससे अंधे हैं। मिन आमी अल-क़ल्ब, यहाँ से बता दिया कि अमून ये आमी अल-क़ल्ब से निकला है, यानी दिल का अंधा होना मुराद, दिल अंधा हुआ ये उससे निकला है, आमीयून आगे आया है। वह हुआ अबलगु मिम्मा क़बलहु, और ये अपने माँ कबल से ज़्यादा बलीग है। वल अस्लु आमीयून, और इसकी असल जो है वो आमीयूना है। फिर क्या हुआ, उस्तस्क़िलत ज़म्मत वल या, यहाँ पर ज़म्मा स्कील हुआ तो फ़नुक़िलत इलल मीम, पस वो मीम की तरफ नकल कर दिया गया। बादा हज़्फ़ि कसरिया, उसके कसरा को हज़फ करने के बाद, उसके कसरा को, मीम के कसरा को हज़फ कर दिया, या का ज़म्मा जो है वो मीम को दे दिया। अब ज़ाहिर है या साकिना माक़बल ज़म्मा है तो इस या को वाव से तब्दील कर दिया, यूसर वाल कानून के मुताबिक। इन्होंने आगे तफसील से बताया, दो साकिन इकट्ठे हुए, अव्वल साकिन मद्दा उसको गिरा दिया, तो ये क्या बन गया, अमून बन गया। क्या बन गया।